Assalamu alaikum to everyone. This is me, Professor Maria Iqbal Askari. Today we study chapter number 4, Measure of Dispersion, and our topic is quartile deviation and mean deviation. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ा। क्या था आपके पास कि आपने डिफरेंस क्यू अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल का जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन। और जब हम उसे 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो वो आपके पास क्या बन जाता है, इंटर क्वार्टाइल डेविएशन। अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, वो आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 is equals to 140 and median is equals to 150, find quartile deviation। आपने प्रीवियस अगर क्वेश्चंस देखे हैं तो उसमें आपके पास क्या था, Q1 गिवन होता था और Q3 गिवन होता था। अब इधर आपके पास सिचुएशन चेंज है क्योंकि हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और मीडियन की वैल्यू गिवन है। इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन इज इक्वल्स टू Q3 प्लस Q1/2 कि अब आपके पास फार्मूला भी चेंज हो गया है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए आपके पास फार्मूला भी चेंज हो गया है। मीडियन इज इक्वल्स टू Q3 प्लस Q1/2। अब मीडियन की वैल्यू 150 है, इज इक्वल्स टू Q3 हमने फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम ये सारा प्रोसीजर कर रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे। हमने इसे सॉल्व किया तो आपके पास Q3 की जो वैल्यू आई है वो 160 आ गई। अब हम इससे इजीली क्वार्टाइल डेविएशन अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। जो आपके पास फार्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1/2। 160 माइनस 140/2, 160 को 140 में से हम माइनस करें तो आपके पास 20 आ जाता है, और डिवीजन 2 करें तो आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन जो आपके पास आ गया 10। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, तो उसमें आपके पास क्या है, इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन इज इक्वल्स टू 50 एंड Q3 इज इक्वल्स टू 60, फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन। अब पहले क्वेश्चन नंबर 20 में आपको Q1 गिवन था और Q3 फाइंड आउट करना था। अब हमने इधर Q1 फाइंड आउट करना है, Q3 आपको गिवन है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, फार्मूला आपके पास वही है, मीडियन इज इक्वल्स टू Q3 प्लस Q1/2। मीडियन आपके पास 50, 60 प्लस Q1/2। अब 2 आपके पास डिवीजन में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह हमने फाइंड आउट किया Q1, तो आपके पास Q1 की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 40। अब इजीली हम इससे भी क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं, Q3 माइनस Q1/2। अब Q3 आपके पास ऑलरेडी गिवन था, क्वेश्चन में 60 वैल्यू थी उसकी, और Q1 जो आपने फाइंड आउट किया वो आपके पास क्या है, 40। 60 प्लस 60 माइनस 40, इधर आपके पास माइनस आएगा, 60 माइनस 40/2, 20/2 इज इक्वल्स टू 10। अब आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखें हम, गिवन क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल्स टू 11.25 एंड Q3 इज इक्वल्स टू 90.75, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अगर हम इसे सॉल्व करें, अब हमने पिछले क्वेश्चन किया तो उसमें मीडियन गिवन था, क्वार्टाइल डेविएशन हमने Q3 और Q1 फाइंड आउट करना था। अब हमने इधर QD हमें गिवन है, क्वार्टाइल डेविएशन गिवन है, इधर भी हमने Q1 फाइंड आउट करना है, Q3 हमें इधर भी गिवन है, Q3 माइनस Q1/2। अब क्यों क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू देखे क्वेश्चन में, तो आपके पास 11.25 है। 11.25 इज इक्वल्स टू Q3 की वैल्यू देखे तो 90.75 है, 90.75 माइनस Q1/2। अब 2 आपके पास डिवीजन है, इक्वल के उस तरफ जाके आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इज इक्वल्स टू 90.745 माइनस Q1। जब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो आपके पास Q1 की वैल्यू आ गई 68.245। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला आपके पास क्या है, Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। अब Q3 आपके पास 90.745 है, माइनस आपके पास जो आपने क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू फाइंड आउट की है वो 68.245। वो आप अब आपने डिवीजन में आपके पास प्लस हो गया, तो प्लस आपके पास दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। माइनस किया तो 22.5 और ऐड किया तो आपके पास 158.99। अब आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन आ गया 0.145, 0.14। आपने आपको असाइनमेंट एज एन असाइनमेंट आपने क्वेश्चन करके लेके आना है, क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन आपके पास क्या होता है, इसे हम एवरेज डेविएशन भी बोलते हैं। मीन में आप क्या करते हैं कि पहले आप इनका सम करते हैं, सारी वैल्यूज़ का, सारी एवरेजेस का सम करके उसके स्कोर्स में से उसे हम माइनस करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखें तो सम ऑफ द डेविएशन ऑफ ईच स्कोर्स फ्रॉम द मीन, मीडियन एंड मॉड, कि हमने सम किया हर एक स्कोर के एवरेज को, मीन के स्कोर्स को
सम किया मीडियन को एंड मॉड के विदाउट रिकॉर्ड टू साइन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ स्कोर इज कॉल्ड मीन डेविएशन। जब हम उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन आ जाएगा। एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड एवरेज डेविएशन। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो वो आपके पास क्या है, द डिफरेंस ब्रैकेट एक्स माइनस एवरेज इज कॉल्ड डेविएशन। के हम जब इसको माइनस करेंगे एवरेज में से, हर स्कोर को जब हम माइनस करेंगे एवरेज में से, तो वो आपके पास क्या होगा, डेविएशन कहलाएगा। व्हेन वी इग्नोर नेगेटिव साइन, जब हम इग्नोर कर देंगे नेगेटिव साइन को, तो आपके पास देन डेविएशन इज रिटन एज मॉडुलस एक्स। इन दो लाइंस को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस। एक ये लाइन और आपके पास एक ये लाइन, इसको हम मॉडुलस बोलते हैं। मॉडुलस एक्स माइनस एवरेज मॉडुलस इट इज रीड एज मॉडुलस डेविएशन। अब जब हमारे पास इस मॉडुलस में कोई भी नेगेटिव वैल्यू आएगी उसे हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव ही रहेगी, अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू आई है तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम इसके कुछ फार्मूलाज देखते हैं। पहले हम सैम्पल डाटा के लिए फार्मूलाज देखते हैं। थस फॉर अ सैम्पल डाटा इन विच द सुटेबल एवरेज, सैम्पल डाटा ये रहा आपके पास, एवरेज इज विच द सुटेबल एवरेज इज द एक्स बार। एक्स बार हम किसे कहते हैं, मीन को कहते हैं। The mean deviation is given the relation mean deviation is equals to sum of x minus x bar over n। पहले हमने x bar find out करना है। x bar हम कैसे find out करते हैं, sum of x over n करके। x बार की जब आपके पास वैल्यू आ जाएगी तो हम ईच स्कोर ऑफ x माइनस एक्स बार के, हम x के हर एक स्कोर में से x बार को क्या करते जाएंगे, माइनस करेंगे और फिर उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n पे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन आ जाएगा। अगर इसी हम ग्रुप डाटा में देखें तो ग्रुप डाटा में हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है, दूसरी क्लासेस चाहिए होती हैं। अगर आपके पास क्लासेस हैं और फ्रिक्वेंसी है, इट्स मीन आपके पास वो क्या है, ग्रुप डाटा है। frequency distribution, the mean deviation is given by mean deviation is equals to sum of f modulus x minus x bar modulus over sum of f। कि जब आपने mean deviation find out कर लिया, इसे हम क्या कह रहे हैं, mean deviation। mean deviation जब हम find out कर लेंगे, हमने उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, उसकी वैल्यूज को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और जब हमारे पास मल्टीप्लाई करके आंसर्स आ जाएंगे, हम उनका क्या कर देंगे, सम कर देंगे। सम ऑफ एफ मॉडुलस एक्स माइनस एक्स बार मॉडुलस और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी पे उसे फिर हम डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन विद ग्रुप डाटा। सेकंड आपके पास फार्मूला, मीन डेविएशन इज कैलकुलेटेड अबाउट द मीडियन। जब हम मीन डेविएशन को मीडियन से कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स माइनस मीडियन ओवर एन। अब मीडियन आपके पास ये भी अनग्रुप डाटा है। पहले हम इसमें क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को अरेंज करेंगे। अगर आपको मिड वैल्यू पता चल रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता चल रही तो हम दो मिड वैल्यूज को ऐड करेंगे, तो उनको 2 पे डिवाइड करके जो हमारे पास मीडियन आएगा उसको हम हर एक स्कोर में से माइनस करते जाएंगे, वो आपके पास x माइनस मीडियन आ जाएगा और उसके सम को हम डिवीजन कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे। इसी तरह अगर हम ग्रुप डाटा देखें तो ग्रुप डाटा में आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी जब इन्वॉल्व होगी आपके पास तो क्या होगा, सम ऑफ एफ मॉड एक्स माइनस मीडियन मॉड ओवर सम ऑफ एफ। कि आपने एक्स माइनस मॉड को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फ्रीक्वेंसी के साथ। जब फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हर स्कोर की वैल्यू आती जाएगी, उसको हमने फिर क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ऐड करके सम ऑफ एफ पे डिवाइड कर देना है। सेकंड आपके पास, थर्ड आपके पास है मीन डेविएशन फ्रॉम इज कैलकुलेटेड अबाउट द मॉड, द फार्मूला बिकम्स। अब आपके पास मॉड है, वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, पहले आप अनग्रुप डाटा के साथ करेंगे और देन ग्रुप डाटा के साथ। ग्रुप अनग्रुप डाटा के साथ देखें तो हमारे पास मॉड जो फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है डाटा में, जो फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है उसे हम मॉड कहते हैं। कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू आपके पास क्या कहलाती है, मॉड कहलाता है। अब मॉड आपके पास आ जाएगा तो इसी तरह ही आप x माइनस मॉड करते जाएंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करते जाएंगे। सेकंड आपके पास ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा में आपके पास मॉड का एक पूरा फार्मूला है, उसको हम सॉल्व करेंगे। जब उसको हम सॉल्व करके मॉड की एक वैल्यू हमारे पास जब आ जाएगी, उसको हम x में से माइनस करते जाएंगे। x माइनस से माइनस किया और फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, स्कोर्स आ जाएंगे। हम फिर उनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद उसको सम ऑफ एफ पे डिवाइड कर देंगे। ये तो थे हमारे पास सारे सैम्पल डाटा के साथ। अगर हमारे पास डाटा पॉपुलेशन का आ जाए कि उन्होंने गिवन
किया हो क्वेश्चन में कि आपके पास ये पॉपुलेशन डाटा है, तो आप तब अपने मीन डेविएशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वो हमारे पास फार्मूला है, मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू सम ऑफ एफ मॉडुलस एक्स माइनस म्यू। अब म्यू आपके पास क्या है? पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। म्यू को हम सॉल्व तो ऐसे ही करेंगे जैसे हम एक्स बार को करते हैं, सम ऑफ एक्स ओवर कैपिटल एन। अब पॉपुलेशन हमारे पास लार्ज होती है तो हम उसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सैम्पल डाटा आपके पास क्या होता है? पॉपुलेशन में से हमने सिलेक्ट किया होता है और उसको हम कैप स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। जब हमने म्यू फाइंड आउट कर लिया तो म्यू हमने हर स्कोर में से म्यू को माइनस करना है और फ्रिक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके सम ऑफ फ्रिक्वेंसी पे डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट हम इसका एक क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है आपके पास। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आपके पास क्या है कि हम हर एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन को रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन में कन्वर्ट करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अगर हम तीनों के कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन देखें, मीन, मीडियन एंड मॉड के, तो आपके पास मीन का क्या है कि आपने जो x माइनस एक्स बार किया है उसका सम को हमने किस पे डिवाइड कर देना है? मीन पे डिवाइड कर देना है, एवरेज पे डिवाइड कर देना है। तो वो हमके पास क्या बनता है? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ओवर मीन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन ओवर मीडियन के हमने x माइनस मीडियन जो किया उसको हमने मीडियन पे डिवाइड कर देना है। थर्ड आपके पास क्या है? अबाउट मॉड। अब मॉड आपके पास वही कि आपने पहले जो x माइनस मॉड किया है उसको मॉड की वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे। इस तरह आपके पास तीनों मीन, मीडियन एंड मॉड के कोफिशिएंट निकल आएंगे। हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड। हमने दो अब फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करने हैं? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। आपके पास डाटा है 2, 6, 9, 12, 8, 5, 6, 23 एंड 16। आपने एक्स को, इन सारे स्कोर्स को रिप्रेजेंट किससे कर दिया? एक्स के साथ। अब आपने पहले मीन फाइंड आउट करना है। मीन फाइंड आउट कैसे करेंगे? एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन। आपके पास ये टोटल ऑब्जर्वेशन 100 बनती है। 100 डिवाइजर में 10, टोटल 10 वैल्यूज है, 10 किया तो इज इक्वल्स टू 10। अब हमने क्या करना है? इस हर x की वैल्यूज को इस 10 में से माइनस करते जाना है। जो आपके पास क्या बन रहा है? x माइनस एक्स बार। माइनस किया तो आपके पास ये सारे स्कोर्स आ गए हैं, -8, -4, -1, 2 अप टू सो ऑन 6। आपने इसी का ही एवरेज अब इससे हमने डेविएशन फाइंड आउट कर देना है। मीन डेविएशन आपके पास क्या आ जाएगा? मॉडुलस अप्लाई करेंगे तो ये सारी नेगेटिव वैल्यूज आपके पास क्या बन जाएंगी? पॉजिटिव बन जाएंगी। तो आप इसका, जब हमने इसको सम किया तो सम ऑफ एक्स मॉडुलस एक्स माइनस एक्स बार मॉडुलस 48 आ गया आपके पास। सेकंड आपके पास आपने क्या फाइंड आउट करना था? मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अगर हमने वो फाइंड आउट किया तो आपके पास सारी वैल्यूज, पहले आपने मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन में आपने क्या करना है? सारी वैल्यूज को अरेंज करना है। अब अरेंज करके आपके पास मीड वैल्यू क्या बन रही है? 9। अब 9 किया तो आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशन क्या है? 10 है ऑब्जर्वेशन, 10 प्लस 1 ओवर 2, 10 प्लस 1 ओवर 2 इज इक्वल्स टू 5.5। कि हमने इसको सारे को सॉल्व किया तो आपके पास मीडियन क्या आया? 5.5। अब आपके पास सेकंड फार्मूला क्या है? फिफ्थ आइटम प्लस 0.5, सिक्स्थ आइटम माइनस फिफ्थ आइटम। कि आपके पास इसको सॉल्व करेंगे देन हम मीडियन एक्स के हर स्कोर में से मीडियन को माइनस करते जाएंगे। आपने ये किया तो आपके पास 8.5 आ गया। 8.5 को जब हमने एक्स के हर स्कोर को जब हमने मीडियन में से माइनस किया तो आपके पास ये फर्दर स्कोर आ गए -6.5, -3.5, -2.5 अप टू सो ऑन 14.5। अब हमने इनको भी नेगेटिव साइन को किस में कन्वर्ट करना है? पॉजिटिव साइन में। तो हम इस पर क्या अप्लाई कर देंगे? मॉडुलस। मॉडुलस अप्लाई किया तो आप देख सकते हैं आपके पास सारी वैल्यूज क्या आ गई हैं? पॉजिटिव आ गई हैं। जो आपके पास क्या है? इन सब को ऐड किया तो 46। आपके पास मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू मीन 48 आ गया और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल्स टू 46 आ गया। क्लियर?